गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी विद राजीव सिंह फैमिली को मेरा नमस्कार। और आज हम अपना लेक्चर लेके आए हैं पॉलिटी के ऊपर। अपनी जो हमारी क्लास होगी वो पॉलिटी के ऊपर होगी, है ना। जैसे आप हमने बताया था जीएस का जो एक पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हमने डिस्कस भी किया था पहली क्लासों में कि अगर किसी को पॉलिटी अगर पढ़ना है, अगर किसी को राज्य व्यवस्था अगर पढ़नी है, तो सबसे पहले उसके लिए ये आवश्यक है कि वो संविधान के सारे अनुच्छेदों को पूरा कर ले, अच्छी तरीके से अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिल्कुल फिट कर ले। क्योंकि जब तक आप अनुच्छेदों को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप आर्टिकल्स को नहीं पढ़ोगे, अपनी जो पकड़ है उसको आर्टिकल्स पे मजबूत नहीं करोगे, संविधान पे फोकस नहीं करोगे, तब तक किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट के लिए पॉलिटी पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही आप संविधान को पढ़ लीजिएगा तो तुरंत क्या कीजिएगा, तुरंत आप देखेंगे कि अनुच्छेद, क्योंकि अभी देखो आप राष्ट्रपति उठा लीजिए, आप उपराष्ट्रपति उठा लीजिए, राज्यपाल उठा लीजिए, है ना, कुछ भी उठा लीजिए, कैग उठा लीजिए, कुछ भी चीज़ है ना, राज्यपाल उठा लीजिए, सब में जो भी आप चीज़ें पढ़ोगे, है ना, चाहे वो न्याय प्रणाली है ना, अस्थाई न्याय प्रणाली है, अस्थाई न्याय प्रणाली है, तो सभी में जब आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका अनुच्छेद से हर वक्त हर जगह क्या नाम है आपको मिलने को मिलेगा, अनुच्छेद से आपको मिलना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा जरूरी है कि हम अनुच्छेद को सही से पढ़ें। तो आज हम जो अपना डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनुच्छेद 1। ध्यान रखिएगा, भारत संविधान का अनुच्छेद 1, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 1, ठीक है भाई, आर्टिकल 1। तो अब तक अगर देखेंगे हम लौट के, तो आर्टिकल में जो हमारे अनुच्छेद हैं पूरे संविधान में, तो पूरे संविधान में कुल मिला के हमारे 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है जी, 395। लेकिन अगर आप देखोगे ये 395 अनुच्छेद में अपनी हर एक बात को अलग रखा है, अलग अलग बातों को दर्शाता है, ठीक है। आर्टिकल 1 अलग है, आर्टिकल 2 अलग है, आर्टिकल 3 अलग है, आर्टिकल 4 अलग है। इस तरीके से जो 395 अनुच्छेदों की जो यात्रा है वो बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद हमको करने हैं। तो अब तक जो लगभग संशोधन हो चुका है, 105 बार हमारा पूर्णतः संशोधन हो, मतलब जो संविधान है उसमें 105 बार हमारा अब तक संशोधन हो चुका है। संशोधन मतलब अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है ना। और अगर हम टोटल अनुच्छेदों को देखेंगे तो हमारे 470 अनुच्छेद बैठेंगे, है ना। टोटल हमारे जो अनुच्छेद हैं वो हमारे 470 बैठेंगे। अब देखो, अब यहाँ 395 बोल रहे हैं, यहाँ 470 बोल रहे हैं, तो ये क्या है जी, है ना। तो देखिए 395 हमारे ओवरऑल हैं, लेकिन जो हमारी यात्रा रही है, संविधान जब बना था तब से लेके अब तक की जो हमारी यात्रा रही है संविधान की, 75 सालों की जो यात्रा है, उसमें क्या किया है कि बहुत से अनुच्छेदों को हटा दिया गया है, बहुत से अनुच्छेदों में अमेंडमेंट किया गया है और बहुत से अनुच्छेदों को नया जोड़ा है, संविधान में नया जोड़ा गया है ना। तो उन्हीं तरीकों को देखते हुए हमारे 470 अनुच्छेद हमारे पूरे हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारा एक अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद ही मान लेते हैं हम, है ना। अनुच्छेद हमारा 1 है, ठीक है। अब ये तो हमारा एक अनुच्छेद हो गया। अगर मैं इसमें देखूं अनुच्छेद 1 का 1, अनुच्छेद 1 का 2, अनुच्छेद 1 का 3, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे इसके क्लॉज बनते जाएंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि क्या नाम है सभी अनुच्छेदों में 395 के 395 अनुच्छेदों में ही अलग अलग क्लॉज बने हो उसके, ऐसे नहीं है। तो किसी किसी में हमारे अलग अलग क्लॉज दिए हुए हैं। तो क्या करना है फिर उसके बाद में हमें इस तरीके से अगर हम सीरीज को देखेंगे कि पूरी तरीके से मिला के, तो लगभग हमारे जो अनुच्छेद है टोटल वो हमारे 470 अनुच्छेद हैं। और इन्हीं यात्रा 470 अनुच्छेदों की यात्रा को हमें, या बोले तो 395 अनुच्छेदों की यात्रा को हमें इस पॉलिटी लेक्चर जो हमारी सीरीज चलाई है हमने, यूपीएससी वालों के लिए, एसएससी सीजीएल वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों एस्पिरेंट के लिए हम 395 अनुच्छेद को पूरा करेंगे।
ठीक है जी। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं अभी, उसके बाद हम चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 1 पे। ठीक है, चलिए जी अनुच्छेद नंबर 1 पे। अनुच्छेद 1 हमारा ये कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है, अनुच्छेद 1 इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल 1। तो इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद की हेडिंग दे दी गई है कि संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 की हेडिंग दे दी गई है। इट मींस अनुच्छेद 1 में जितने भी इसके क्लॉज बनेंगे, जितने भी खंड बनेंगे, चाहे वो 1 है, 2 है या का है, ख है, तो उन सब में क्या होगा, संघ के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद पहला है उसमें हमें क्या बताया गया है, अब मैं ये देखो इस तरीके से, इसका पहला वाला जो हमारा क्लॉज है वो ये कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये हमारा क्लॉज 1 कहता है। अब देखिए क्या कहता है जी, भारत अर्थात इंडिया। याद रखिएगा संविधान में अनुच्छेद 1 में कहीं पे भी हिंदुस्तान वर्ड को यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में 2 नाम दिए गए हैं, 2 नामों का यहाँ पर क्या नाम है डिस्कस किया गया है। पहला नाम भारत है और दूसरा नाम हमारा इंडिया है। याद रखिएगा अगर हिंदुस्तान कहीं पे आता है अनुच्छेद 1 में तो वो गलत होगा, वो ऑप्शन गलत होगा एग्जाम में, याद रखिएगा। तो भारत और इंडिया ये 2 नाम यहाँ पे लिखे गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, इसका क्या मतलब है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए अब हमारे इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि भारत और इंडिया जो है ना, जो हमारे देश को भारत और इंडिया 2 नामों से क्या नाम है बताया गया है। इसमें क्या होगा, हमारे भारत में क्या है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो राज्य का संघ, जो ये संघ जो है एक तरीके से ये है कि जो हमारे 28 राज्य होंगे, 28 राज्य इसमें सम्मिलित होंगे। इन 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलके हमारा एक संघ बनेगा जिसको हम भारत और इंडिया कह रहे हैं। जैसे हमारे भारत क्या है, हमारा भारत पूरा देश है, हमारा एक हमारा जो देश है उसका नाम भारत है, इंडिया है। हालांकि भारत को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, है ना। तो जो भारत और इंडिया है, अब इसके अंदर अलग अलग राज्य हैं जहां पे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, है ना, वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। तो जैसे हमारा गुजरात हो गया, है ना, हमारा क्या नाम है हरियाणा हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया हमारा, ठीक है, उत्तराखंड हो गया हमारा, असम हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा हो गया। तो इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के हमारा संघ बना है जिसको हम भारत और इंडिया बोल रहे हैं। तो पहला जो क्लॉज है, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिस समय हमारा ये संविधान सभा चल रही थी उस समय बहुत लोगों ने बोला कि हम अपने देश का नाम क्या रखें, है ना। तो बहुत से लोगों ने कुछ बोला, बहुत से लोगों ने कुछ बोला, है ना। तो बहुत से लोगों ने बोला कि हिंदुस्तान रख देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया, वहां पे हिंदुस्तान इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हिंदुस्तान एक व्यक्तिगत या एक पर्टिकुलर क्या नाम है जाति के लिए या पर्टिकुलर समुदाय के लिए, जाति नहीं बोलेंगे समुदाय बोलेंगे, एक पर्टिकुलर जाति समुदाय के लिए उपयोग हो रहा है हिंदुस्तान, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, और हमें क्या बनाना है, जब संविधान सभा चल रही थी तो हमें क्या था कि हमें अपने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाना है। ठीक है, जिसमें सभी धर्मों का वो हो, एक तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन हो उसमें।
ठीक है, जिसमें सभी धर्म अच्छे से रह सके। तो हमारे आप देख सकते हो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी है ना, सब लोग हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है, हिंदुस्तान नाम ना रखे, भारत और इंडिया रखा, जो हमारा राज्य का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ, राज्य नहीं बोलेंगे, राज्यों का संघ होगा। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे वर्तमान में हैं, उनको मिला के हमारा इंडिया और भारत बना है। ठीक है, ये कह रहा है हमारा अनुच्छेद 1। ठीक है जी, कि ये होगा राज्यों का संघ। अब देखिए, अब दूसरा क्या हमारा बोलेगा, दूसरा हमारा बोल रहा है कि राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। ठीक है, दूसरा क्लॉज हमारा ये बोल रहा है कि जो राज्य हैं और जो राज्य क्षेत्र हैं, अब मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात करूं, गुजरात की बात हम करते हैं, तो गुजरात है मान लीजिए, तो गुजरात और उसका जो राज्य क्षेत्र होगा, उस स्टेट का जो अपना एरिया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वही होगा, वो राज्य और राज्य क्षेत्र वही होगा जो हमारी संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वहां पर बताए गए हैं। जब आप पहली अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे पहली अनुसूची में कि क्या है, आपको उसमें राज्यों की सूची दी हुई है, यूनियन टेरिटरीज की सूची दी हुई है ना, अलग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, ये इस तरीके से आपको सूची दी हुई है। तो उसमें जो राज्य हमारे विनिर्दिष्ट होंगे, जो दिखाए गए हैं वहां पे, जो बताए गए हैं, उन्हीं में अगर होगा तभी हमारा राज्य और राज्य क्षेत्र होगा किसका, इंडिया और भारत का। तो याद रखिएगा, दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो है वही हमारे क्या होंगे, राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे। समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। पहला क्लॉज क्या कह रहा है और दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है। तीसरा क्लॉज हमारा ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र जो होंगे, तीसरा क्लॉज जो हो रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र जो होंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें हमारे 3 खंड करे गए हैं, क, ख और ग। ठीक है, इसको कै नहीं बोलेंगे, के, खे, गे, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो अलग हो जाता है प्रोनाउंसिएशन। यहां बोलेंगे तो क, ख, ग। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, क्या होंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया और उसके अंदर जो भी हमारा स्थान होंगे, है ना, वो सब राज्य क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र हमारे भारत राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, है ना, उनको हम बोलेंगे। दूसरा क्या होगा, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, है ना, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र, अगर आपने देखो यूनियन टेरिटरीज जो हमारी होती हैं, वो वहां पे इसकी बात करी गई है। ठीक है, तो पहली अनुसूची जो हमारी भारतीय संविधान की है, उसमें जो हमारे मेंशन होंगे, विनिर्दिष्ट होंगे, उन्हीं को हम क्या करेंगे, भारत राज्य क्षेत्र के दायरे में रखेंगे। तीसरा हमारा ये कहता है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र या ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक तरीके से क्लॉज 3 का ग खंड है या ग सेक्शन है, उसमें ये बोला गया है कि भारत राज्य क्षेत्र वो होंगे जो अर्जित किए जाएंगे भविष्य में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास क्या है, अभी भारत के अंदर राज्य जो हैं 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, स्टेट्स हैं अपने 28। तो उसमें आपका
पश्चिम बंगाल आ जाता है, उसमें आपका मिजोरम आ जाता है, उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, तमिल क्या नाम है, केरल। इस तरीके से क्या है, ये सारे आपके राज्य हैं इंडिया के, जिनसे मिलकर हमारा भारत बना है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे वो हो गए जो हमारे ही वो हैं, क्या बोलते हैं, राज्य हैं। लेकिन अगर आप देखोगे भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान है, वो अभी हमारा क्षेत्र नहीं है। अगर वो देखोगे अफगानिस्तान, वो हमारा क्षेत्र नहीं है ना। अगर देखोगे आप श्रीलंका, वो हमारा अभी क्षेत्र नहीं है। या और कोई क्षेत्र जो भारत से बाहर है, वो अभी हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारे दायरे में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम किसी और क्षेत्र को अर्जित कर ले, सपोज हमने श्रीलंका को ही अर्जित कर लिया किसी तरीके से, तो क्या होगा, वो जो श्रीलंका होगा या पाकिस्तान को हमने अर्जित कर लिया, तो जो पाकिस्तान या श्रीलंका, अफगानिस्तान जो भी क्षेत्र होगा उसको भारत में मिलाएंगे। तो वो जो क्षेत्र होगा वो बेशक बाहर है या कुछ भी है, लेकिन क्या होगा, वो हमारा भारत के अंदर आएगा, वो हमारा क्या होगा, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको अर्जित किया, हमने उसको लिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अर्जित करना। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, अनुच्छेद 1 हमारा क्या कह रहा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। इसके अलग अलग क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे कहीं भी हिंदुस्तान नाम नहीं लिया गया है। हिंदुस्तान नाम हमारे जब संसद नहीं, जब संविधान सभा चल रही थी, तो हमारे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि एक जो हिंदुस्तान है उसमें एक ऐसा रूप झलक रहा है जो एक पर्टिकुलर समुदाय को वो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान ना रख के हम क्या करेंगे, भारत और इंडिया रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्लॉज हमारा ये कह रहा है, और इसमें ये कह रहा है पहले में कि राज्यों का क्षेत्र होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान में कि पहली अनुसूची में जो भी विनिर्दिष्ट होंगे वही उसके राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, तीसरा हमारा कह रहा है भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा। पहला हमारा का ये कह रहा है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। दूसरा हमारा कह रहा है पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र जो वहां पे विनिर्दिष्ट हैं वो होंगे। और तीसरा मतलब गा ये कह रहा है कि जो भविष्य में अर्जित किए जा सकने वाले जो भी क्षेत्र होंगे वो भी हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब उसमें हमें ये जो हमारा अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में क्या करेंगे, अनुच्छेद 1 में हमको ये सब पढ़ना है। सिर्फ इतना ही है, मैंने बहुत डीप बता दिया या मैंने बहुत टाइम ले लिया इसको बताने में, लेकिन आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। आपको सिर्फ अपने माइंड में ये भर लेना है कि पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद में कितने क्लॉज हैं, कितने सब क्लॉज हैं और कौन क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 1। इसी तरीके से हम डेली हम एक एक दो दो अनुच्छेद को उठाएंगे। जो अनुच्छेद छोटे होंगे वो हम 2 या 3 अनुच्छेद एक क्लास में कवर करेंगे, जो बड़े होंगे वो एक अनुच्छेद कवर करेंगे। और इस तरीके से जो आपके पूरे अनुच्छेद हैं 395 या 470 अनुच्छेद जो भी हैं, हम उनको सबको कवर करेंगे, है ना, अच्छे से कवर करेंगे। और ऐसे कोई भी चीज छूटेगी नहीं उसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आई होगी सारी चीज़ें। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अनुच्छेद 1 अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट जरूर हमें बताते रहा कीजिए। हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हो, वो आप अगर कमेंट में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उन कमियों को पढ़ के मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगा, सुधार लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है ना, तो हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। गलतियाँ जानने से ही सीखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों के पास भी वीडियो जा सकें या वो लोग भी लाभ उठा सकें जो लोग ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग के लिए मतलब नहीं जा सकते हैं, जो लोग फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, अच्छी नहीं है। ठीक है, जो लोग घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं वहाँ तक ये वीडियोस पहुँच सकें और लोग यूपीएससी के ड्रीम को या किसी भी बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम को सफल अपने उसको हासिल कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। अगली क्लास में मिलेंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को लेके हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।